हरे कृष्णा। आज का श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि शिला रूप गोस्वामी ने एक्चुअली इस श्लोक में जो कृष्ण प्रेम हमारा जो लक्ष्य है, तो उस तक पहुंचने के लिए हमारे जो अलग अलग स्तर जिनसे हम गुजरेंगे, तो उनको शिला रूप गोस्वामी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो अब हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते कि हम रो धोकर ये नहीं कह सकते कि मुझे कृष्ण प्रेम मिल गया है या मुझे कृष्ण के प्रति भाव आ रहे हैं या मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करता हूँ। हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हम भक्ति में कहाँ पर हैं। तो यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पे 1.4.15 और 16 श्लोक है। और इस श्लोक की अगर आप जो संस्कृत में अगर देखना चाहें तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का 23वें अध्याय का यह श्लोक 14वां और 15वां है। तो यह श्लोक है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगा अतः भजन क्रिया ततः अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततः निष्ठा रुचिस्तथा अथो भाव तथा अथो आसक्ति ततो भाव ततः प्रेम अभ्युदांचति साधकानाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावेद भवेत क्रमः। तो सबसे पहले रूपा गोस्वामी बता रहे हैं आदौ श्रद्धा। आदौ मतलब शुरुआत में श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। तो अब हम कहेंगे हम में तो श्रद्धा है ही, भारत में हर किसी के अंदर ये श्रद्धा कूट कूट कर भरी हुई है। नहीं, यहाँ पर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, यहीं पर एक टीचर का रोल है। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं वो श्रद्धा क्या है, वो श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए। तो शास्त्रों में क्या लिखा है, तो शास्त्रों में ये चीज़ स्पष्ट है। शास्त्रों में बता रहे हैं शिला प्रभुपाद कि भक्ति के मार्ग से ही हम कृष्ण प्रेम तक जा सकते हैं, ध्यान और ज्ञान के मार्ग से नहीं। तो श्रीमद् भगवद गीता में इसका प्रमाण है 6 अध्याय का 47वां श्लोक। भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशा मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम स में युक्त तमो मतः। कि मेरा मत है कि सभी योगियों में से, अर्थात कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी, तो इन सब में से सबसे ऊपर भक्ति योगी है, जो कि मुझे सबसे प्रिय है। तो जब एक साधक को यह स्पष्ट होगा कि मैंने भक्ति का मार्ग अपनाना है, तब वह क्या करेगा, तब वह साधु संग ढूंढेगा। अतः आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। तो साधु, तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं साधु की क्या परिभाषा है। साधु वह नहीं जिसने गेरुए वस्त्र डाले हुए हैं, जिसने लंबी दाढ़ी रखी हुई है। साधु वह व्यक्ति है जो हमें शास्त्रों से अध्यात्म का ज्ञान देगा, हमें आशीर्वाद नहीं देगा कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, ये मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। नहीं, साधु का कर्तव्य है, प्रभुपाद लिखे, वन हु कट्स, जो हमारी गलत धारणाओं को काटता है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। तो यहाँ संग की बात हो रही है, साधु समय जाकर संग करना पड़ेगा। वो संग क्या है, वो संग है लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। वो सिद्धि कब होगी, जब हम क्या संग करें, जब हम उनसे उनकी श्रद्धा लेंगे। तो हमें जब किसी साधु के पास जाना होता है तो श्रवण करना चाहिए, और उनके अंदर जो श्रद्धा है वो श्रद्धा हमें अपने अंदर लेंगे। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथाह भजन क्रिया। अब वहाँ साधु के पास जाकर वह साधक भजन शुरू करेगा। तो वह भजन, ये संसारिक भजन नहीं, जहाँ भजन और भोजन भी होता है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं ये भजन है, एक साधक के लिए भजन क्या है, दृढ़ता से मिलिट्री रूल की तरह नियमों का पालन करना भक्ति में। ये उसी तरह है कि जैसे हम अगर माता पिता के पास जाकर बैठे तो हैं, पर हम उनकी बात नहीं मान रहे। इसीलिए शास्त्रों का, क्योंकि शास्त्र क्या है, भगवान की वाणी है, और हम भगवान का अगर गुणगान कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं और उनकी बात नहीं मान रहे, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए साधना बहुत ज़रूरी है। यह एक साधक का भजन नियम पालन ही है। अथा अनर्थ निवृत्ति से, तब जब वह गुरु की शरण में जाकर शास्त्र पढ़ेगा और भगवान का गुणगान करेगा, भगवान की माला करेगा, तब क्या होगा, उसके अंदर की जो गंदगी है, अनर्थ, वो खत्म होंगे धीरे धीरे। तो अनर्थ खत्म होने का क्या अर्थ है, शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, यह वही चीज़ें हैं जो हम 4 नियमों का पालन करते हैं। वो 4 नियम क्या हैं, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना और अवैध स्त्री संग नहीं करना। और हमें इन 4 नियमों का पालन क्यों करना है, क्योंकि हमें अपने आप को शुद्ध बनाना है। केवल हमें अपने वस्त्रों से अच्छा नहीं दिखना,
हमें अपने चरित्र को भी अच्छा बनाना है, क्योंकि हम उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में जा रहे हैं, जो कि पवित्रम इदम उत्तमम, जो कि परफेक्ट पर्सन है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे तो गंदे कपड़े पहन कर थोड़ी जाएंगे, हम तो भगवान के पास जा रहे हैं, उनकी सेवा में लगे। तो तब क्या होगा, ततः निष्ठा, अब भगवान की सेवा में हमारी निष्ठा बनेगी। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं वो निष्ठा क्या है, वो निष्ठा यही है कि भगवान का रूप है, उस रूप की, भगवान के श्याम सुंदर रूप की, भगवान साक्षात हैं अपने रूप में, और वो भी हमसे कुछ आकांक्षा करते हैं। इसलिए अब एक भक्त निष्ठावान हो जाता है कि मैंने उनकी सेवा करनी ही करनी है। रुचिस तथा, अब क्या है, निष्ठा, जब ऐसी निष्ठा हो जाएगी उसकी, तब उसके भगवान के नाम में रुचि आई। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि रुचि तब तक नहीं आएगी जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। रुचि मतलब यहाँ पर टेस्ट प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो अब तक हम बंदर के बच्चे बने हुए थे, जो कि अपनी माँ को पकड़ कर रखता है। अपने प्रयास से हम सोच रहे थे कि हम भगवान को पा लेंगे, पर अब हमें बिल्ली का बच्चा बन जाना पड़ेगा। अब हमें ऐसा नहीं कि अपनी साधना छोड़नी पड़ेगी, साधना हम करते रहेंगे निष्ठावान होकर, पर भगवान अब हमें अपने मुंह में दबाकर हमें भक्ति में ऊपर उठा देंगे। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं, कृष्ण कथाया रुचि तुम्हार, कृष्ण कथा में तुम्हारी रुचि आ गई, कृष्ण कथाया रुचि तुम्हार, बड़े भाग्यवान। तो वह व्यक्ति बहुत भाग्यवान है जिसकी भगवान के नाम में रुचि आ गई। और तब क्या होगा, रुचिस तथा अथा आसक्ति, तब भगवान के नाम में अटैचमेंट होगी। आसक्ति, भाव और प्रेम, ये तो बहुत दूर की बात है। भगवान के प्रति जो हमारे भाव उत्पन्न होंगे, या हमें जो रोमांच होगा, या हमें पसीना आएगा, या हम रोने लगेंगे, पागल लोगों की तरह व्यवहार करेंगे, वो तब होगा जब हमारी साधना इतनी दृढ़ होगी। क्या हम उस तल पर हैं? श्रील रूप गोस्वामी यही हमें बताना चाहते हैं कि हमारी साधना कैसे है। तो ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। गुरु और कृष्ण का प्रसाद भी हमें चाहिए अपनी साधना के साथ साथ। इसलिए ये श्लोक हमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं, क्योंकि यह हमारा जीवन, हमारा दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है कि हम भगवान तक पहुंचना चाहते हैं या नहीं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।